सभी भैया बहनों को प्रणाम। इससे पहले वाली क्लास में हमने नशीले पदार्थों के बारे में अध्ययन किया था। नशीले पदार्थों में गुटखा है, तंबाकू है, मदिरा है, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। इसमें अभी अपने थोड़ा और नशीले पदार्थ बच रहे हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नशीले पदार्थों में पहला है इसमें अपने अफीम। इससे पहले अपन ने मदिरा पढ़ चुके थे, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अफीम। तो अफीम जो होता है, अफीम कहाँ से प्राप्त की जाती है? पादप का जो फल होता है, इसके एक फल होता है कच्चा, जिस पर चीरा लगाया जाता है, जिससे क्या निकलता है? लेटेक्स निकलता है, दूध निकलता है, और उसी को अपन कहते हैं अफीम। अफीम जो होती है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम पेपेवर सोमनीफेरम। क्या है वैज्ञानिक नाम? पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं, है ना। इससे पहले अपन ने तंबाकू के बारे में पढ़ा था। तंबाकू में एल्कलॉइड निकोटीन होता है, और अफीम में इससे ज़्यादा एल्कलॉइड होंगे, 30 से भी ज़्यादा। और 30 से ज़्यादा में भी जो प्रमुख एल्कलॉइड है हमारे सिलेबस में, वो है मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनीफेरिन और निकोटीन। कौन कौन से एल्कलॉइड हैं? मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनीफेरिन और निकोटीन। इसके बाद आती है इसमें अफीम का जो सेवन किया जाता है, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, कुप्रभाव। तो पहला कुप्रभाव है कि इससे प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा है कार्य करने की क्षमता में भी कमी आ जाती है, यानी काम जो हम करते हैं उसमें भी कमी आ जाएगी अगर इसका कोई नशीले पदार्थ का, अफीम का सेवन करता है तो ये है अभी जो आपने पढ़ा, ये कौन सा नशीला पदार्थ है? अफीम। ठीक है। अफीम से भी और भी कई नशीले पदार्थ निर्मित किए जाते हैं, जिसमें जैसे हीरोइन है, इसमें एक है। ये सब भी किससे बनाई जाती है? अफीम से ही बनाई जाती है। आपके प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में, जैसे 1 नंबर में कि अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम बताइए, या अफीम में कौन कौन से एल्कलॉइड होते हैं, ये पूछा गया है अभी तक बोर्ड में। एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो मार्फिन और कोडीन है, इसका उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में भी किया जाता है। मार्फिन और कोडीन का उपयोग किस में किया जाता है? दर्द निवारक, यानी दर्द को रोकने वाली जो दवाएं होती है, उसमें भी इसका, इन दोनों एल्कलॉइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है अगला अन्य नशीले पदार्थ, जिनमें कोकीन है, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD। ये भी एक नशीला पदार्थ है, LSD। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइलेमाइड। क्या होगी? लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइलेमाइड। ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि LSD का पूरा नाम क्या है, तो क्या होगा? लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइलेमाइड। तो ये अन्य नशीले पदार्थ हो गए। इसी प्रकार और भी होते हैं, देखिए इसमें। ठीक है। जैसे ज़्यादातर जो गरीब होते हैं, सड़कों पर पलते बच्चे हैं, वो आसानी से इनके शिकार हो जाते हैं। जिनमें अन्य नशीले पदार्थों में जैसे करेक्शन फ्लूइड होता है, मार्कर्स होते हैं, पेट्रोल सॉल्वेंट, इनको भी वो सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक अपने व्यसन। व्यसन नशीले पदार्थों पर शारीरिक एवं निर्भरता। शारीरिक निर्भरता ही क्या कहलाती है? व्यसन कहलाता है। नशीले पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता व्यसन कहलाता है। अब व्यसन जो भी होते हैं, नशीली जो चीज़ें होती हैं, उनकी क्या क्या हानियाँ होती हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं शरीर पर। तो पहला है कि इससे आर्थिक हानि होती है। आर्थिक मतलब रुपये, धन दौलत की हानि होती है। शारीरिक हानि, शरीर क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो ये हर नशीले पदार्थ में ये वाला पॉइंट आ सकता है, आर्थिक शारीरिक हानि होना। दूसरा है इसमें कि अपराध प्रकृति में बढ़ोतरी होती है। जो भी नशीले पदार्थों का सेवन करेगा, ठीक है, तो फिर उसकी आर्थिक हानि होगी। तो आर्थिक हानि होने के कारण वो धीरे धीरे अपराध प्रवृत्ति में भी लिप्त हो जाएगा, यानी उसमें अपराध की प्रकृति में बढ़ोतरी हो जाएगी। तीसरा है इसमें असामाजिक मृत्यु होना। किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसका शरीर क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। असामाजिक मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाना, यानी शरीर जो होता है वो रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं रहता है, बार बार बीमार रहने लग जाता है। नेक्स्ट है प्रभाव इसका कैंसर, वसी यकृत रोग,
जो अपन ने पहले मदिरा में सेवन में भी पढ़ा था, मदिरा की हानि में, वसी यकृत रोग, गुर्दे की खराबी यानी गुर्दा यानी किडनी में खराबी होना, तो इन बीमारियों का भी इससे खतरा रहता है व्यसन यानी नशीले पदार्थों से। कौन कौन? कैंसर, वसी यकृत रोग, गुर्दे की खराबी होना आदि। तो ये अभी तक अपन ने व्यसन के बारे में पढ़ा, ठीक है। व्यसन के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट। देखिए बाजार में जो भी चीज़ मिल रही है आजकल, हर पदार्थ में कोई ना कोई चीज़ की मिलावट है। अब जो जन सामान्य है उनकी धारणा भी सामान्य हो चुकी है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, हर चीज़ में मिलावट है। तो उसमें मिलावट में हम देखें जैसे मिर्ची है, धनिया है, बेसन है, घी है, तो इन सभी में मिलावट की जाती है। जैसे मिर्ची है तो मिर्ची में ईंट का चूरा है, धनिया में जैसे पॉलिश की जाती है, काली मिर्ची तो उसमें पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, यानी कई चीज़ों की मिलावट। घी है तो घी में वनस्पति घी यानी डालडे की मिलावट की जा रही है। तो अपने यहाँ पर कुछ हैं मुख्य जो उनके बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो पहला इसमें जो कॉलम है खाद्य पदार्थ, कौन सा खाद्य पदार्थ है, उसमें किन किन चीज़ों की मिलावट की गई है और उसका क्या प्रभाव होता है। पहला इसमें हम ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स, जिसे हम आम भाषा में शीतल पेय भी कहते हैं, ठंडा पेय भी कहते हैं। तो जब इसका निर्माण किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स का, तो इसमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है। फास्फोरिक अम्ल एसिड है एक प्रकार का, जो क्या करता है हमारे जो दांत होते हैं दांतों को गला देता है, और इसमें ऐसी क्षमता होती है कि ये लोहे तक को भी गला सकता है। फास्फोरिक अम्ल हो गया। दूसरा है इसमें एथिलीन ग्लाइकोल, दूसरा मिलाया जाता है इसमें एथिलीन ग्लाइकोल, जो कि पानी जो होता है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जमने नहीं देता है। जब भी आप देखते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है फ्रीजर में काफ़ी लंबे समय से रखी रहती है, फिर भी वो जमती नहीं है। कारण क्या है कि उसमें क्या मिलाया गया है? एथिलीन ग्लाइकोल, जिससे वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर भी जमती नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि जो बर्फ़ होता है, जो पानी होता है अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो बर्फ़ बन जाता है, जबकि कोल्ड ड्रिंक नहीं जमती है। कारण क्या है? इसमें एथिलीन ग्लाइकोल। इसी प्रकार इसमें 0.4 ppm सीसा भी डाला जाता है। सीसा एक लेड धातु होती है, ठीक है। तो ये सब जो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, इनसे अपने क्या क्या खतरा है? गुर्दा यानी किडनी, मस्तिष्क, लीवर के लिए खतरनाक है ना। ये तो अपने मुख्य चीज़ें पढ़ी हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें मिलाई जाती है, जैसे कैफीन भी मिलाई जाती है, जो कि अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। इसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक में बोरिक, एरिथोर्बिक, बेंजोइक अम्ल, ये सब मिलाया जाता है, जो कोल्ड ड्रिंक को अति अम्लता, ज़्यादा अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे एसिडिटी है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जलन आदि बीमारियाँ उत्पन्न होती है। तो आपको क्या करना है? ये तो मैंने मुख्य बिंदु बताए, आपको पाठ का भी अध्ययन करना है, ठीक है। फिर है इसमें अगला दूध जो होता है, दूध में यूरिया है, डिटर्जेंट जो अपन सर्फ बोलते हैं, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल, तेल आदि मिलावट की जाती है। इससे भी हमारे लीवर और गुर्दे प्रभावित हो जाते हैं। लीवर यानी यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और गुर्दे यानी किडनी। नेक्स्ट है तीसरा है इसमें सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए, कोई भी सब्जी होती है तो उसको ताज़ा दिखाने के लिए लेड और कॉपर विलयन का छिड़काव किया जाता है। लेड और कॉपर विलयन का छिड़काव, लेड यानी Pb, कॉपर यानी Cu। इससे भी हमारे लीवर गुर्दे प्रभावित होते हैं। इसके बाद आता है गोभी। तो गोभी को सफ़ेद बिल्कुल वाइट दिखाने के लिए इस पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। किस पदार्थ का? सिल्वर नाइट्रेट। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सफ़ेदी के लिए गोभी पर किस रासायनिक पदार्थ का छिड़काव किया जाता है, तो वो कौन सा पदार्थ है? सिल्वर नाइट्रेट। और इसका क्या प्रभाव है? ये भी हमारे लीवर और गुर्दे से प्रभावित होते हैं। तो ये विभिन्न खाद्य पदार्थों में हमने मिलावट पढ़ी। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कानून भी बनाया है 1954 का PFA एक्ट। PFA क्या है? PFA खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954 में, जो 65 खाद्य पदार्थों में मिलावट का नियमन करता है। अगर इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म पढ़ें अपन तो द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये एक्ट बनाया गया है। इसी प्रकार नकली दवाओं का जो धंधा करते हैं, तो उन नकली दवाओं का धंधा करने वालों को भी मृत्यु दंड तक देने की सिफारिश की है। तो वो किस समिति ने की है? माशेलकर समिति ने, माशेलकर समिति। तो ये अपने आज विभिन्न प्रकार से नशीले पदार्थ और खाद्य पदार्थों के विषय में अध्ययन किया है। धन्यवाद।